चल अब दिया जला ले। थैंक यू। समन, नंदिनी, चलो। टाइम इज द की। हम लोग कितना जल्दी लोगों को वनराज भाई, हमने भी अचार और पापड़ का बिजनेस शुरू किया है। ये माँ के हाथ का बना अचार, आपका ये देसी स्टाइल कैफे है ना, तो इधर काम आ जाएगा। और ये माँ के हाथ के पीसे मसाले भी है, इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा है। थैंक यू भावेश। मैंने आप लोगों के साथ इतना गलत किया, फिर भी आप लोगों ने मेरे बारे में सोचा। आप बिल्कुल अनुपमा जैसी हैं। नहीं, मैं अनुपमा जैसी बिल्कुल नहीं हूं। हाँ, पर उसके जैसे बनने की कोशिश जरूर कर रही हूं। मैं तो आपसे बहुत नाराज थी। ठीक क्या, शायद अभी भी हूं, पर मैंने यहाँ आके देखा कि मेरी बेटी के मन में आपके लिए थोड़ा भी गुस्सा नहीं है, थोड़ी भी नाराजगी नहीं है। तो उसे थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश कर रही हूँ। और अब मेरी बेटी आगे बढ़ रही है ना, तो उसके लिए मेरे मन में इतनी खुशी है कि आपसे नाराजगी के लिए जगह ही नहीं बची। अचार और मसाले के लिए थैंक यू सो मच। ऐसा लग रहा है जैसे आज बच्चों की नहीं, हमारे भी नई शुरुआत है। अनुपमा है ही ऐसी, पुराने पीपल के पेड़ में भी नए पत्ते उगा दे। घर में बैठ के मटर छीलते हुए बच्चों को रास्ता बताना अपने आप में एक मजा है, लेकिन खुद मेहनत करनी, खुद काम करना, बात ही कुछ हो रहा है। बहुत अच्छा लगा। और लगेगा ही, पर काम बदला है, कारखाना तो वही है ना। ये मेरे पिताजी का कारखाना है, मैं तो चला नहीं पाया तो नौकरी कर ली। अब मेरा बेटा चलाएगा। पहले वो पिता की उंगली पकड़ के आया करता था, अब मैं बेटे का हाथ थाम के आऊंगा। मैं भी आऊंगी, मैं भी वर्किंग मैन हूँ। हाँ, वो तो है। कभी सोचा नहीं था कि मैं बाहर जाके काम करूंगी। जो सपने देखने की हिम्मत भी नहीं थी ना, वो सारे सपने अनुपमा ने सच करके दिखाए। कंग्रेचुलेशंस। अब तुम्हें जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी काव्या। I mean, पति के कैफे में तुम कुछ ना कुछ तो कर ही सकती हो ना। आई नो तुम्हें कुकिंग नहीं आती, बट कैफे में तो और भी बहुत काम होते हैं, लाइक ऑर्डर लेना, सर्व करना, प्याज टमाटर काटना, बर्तन धोना। और हाँ, तुम तो डांस भी इतना अच्छा कर लेती हो। जब कैफे में बोर होगी ना, तो जाकर अनुपमा को असिस्ट भी कर लेना। हाँ, अपने घटिया आइडियाज अपने पास ही रखो राखी। अरे मैं तो तुम्हारे फायदे की बात कर रही थी काव्या, वरना सोच लो तुम घर पर अकेली रहोगी और यहाँ तुम्हारे हस्बैंड और उनकी एक्स वाइफ दिन भर साथ में। डोंट यू थिंक इट्स रिस्की? ओह माय गॉड, ये तो हिस्ट्री रिपीट हो रही है। पहले अनुपमा घर में अकेली रहती थी और तुम और मिस्टर शाह साथ में। अब तुम घर पर अकेली रहोगी और मिस्टर शाह और अनुपमा, यू नो व्हाट आई मीन। कहीं ऐसा ना हो काव्या कि बाकी की हिस्ट्री भी रिपीट हो जाए। Just shut up राखी। यू बक अप काव्या, बिकॉज बीवी चाहे अनुपमा हो या काव्या, होती घर की मुर्गी ही है, और घर की मुर्गी दाल बराबर, राइट? इसलिए कह रही, काम के बहाने यहाँ आती रहो और दोनों पे नजर रखो। और तुम मेरे बजाय अपनी बेटी पर ध्यान दो। डैम, क्या करूं इस इडियट लड़की का। अब तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। कैसा लगा?
पापा का कैफे छोटा है पर क्यूट है ना? और ये डांस क्लास कैसा लगा? ठीक है। आपसे तुझे प्रैक्टिस करनी हो ना तो तू यहीं पर किया कर, जगह बड़ी है ना। और समर ने बहुत अच्छा साउंड सिस्टम लगाया है, तो तुझे मजा आएगा प्रैक्टिस करने के लिए। मुझे जहाँ प्रैक्टिस करनी होगी ना मैं कर लूंगी, यू डोंट वरी। और प्लीज आप अपना कीमती वक्त ना मुझ पर वेस्ट मत कीजिए। इतना बड़ा दिन है और मेरी बच्ची खुश नहीं है। पर आई थिंक हमें पाकी से बात करनी चाहिए। अब मैं भी उसकी भाभी बनने वाली हूँ तो मेरा भी हक है राइट बोलने का। क्या हुआ? तुझे क्या हो गया स्वीटी? हाँ, तू इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है? मम्मी एक प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई तो तू इतना एटीट्यूड दिखा रही है। तू क्यों मम्मी का वकील बन रहा है? पाखी, आज अनु आंटी के लिए बहुत ही स्पेशल डे है। उनकी खुशी में खुश होना तो तुम ढंग से उनसे बात भी नहीं कर रही हो। That's not fair. एक मिनट, ये मेरे और मेरी मम्मी के बीच की बात है, तुम क्यों बीच में घुस रही हो? क्योंकि ये तुम्हारी और अनु आंटी के बीच की बात नहीं है, ये घर की बात है, हमारे घर की। और जिस फैमिली का मैं हिस्सा बनने जा रही हूँ उसके मैटर्स में मुझे बोलने का पूरा हक है। स्वीटी, मम्मी एक दिन लेट आई है तो तू इतना रूड हो रही है। और तूने जो आज तक इतनी सारी मिस्टेक्स की है, हम उन मिस्टेक्स के लिए तेरे साथ ऐसे बिहेव करें तो? और तुम मासी के ऊपर ट्रस्ट कर रही हो। तुमने देखा नहीं उन्होंने किंजल भाभी को कैसे भड़काया और अनु आंटी और उनके बीच में कैसे झगड़ा करवाया। नकीली किंजल भाभी नाराज थी, बुद्धू नहीं। लेकिन तू ना स्वीटी, तू एक नंबर की इडियट है, इडियट। तुझे याद नहीं काव्या ने तेरे साथ क्या किया था? वो मिस्टर शाह की वाइफ है इसलिए हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। और तू अपनी बेस्टी से दोस्ती करना चाहती कर, लेकिन मम्मी से नफरत मत कर। पाखी, तुम अपने पापा से सबसे ज्यादा प्यार करती हो ना। तुमने देखा ना आज वो कितने खुश है। उसकी वजह सिर्फ अनु आंटी है, क्योंकि उन्होंने वनराज अंकल को इतना सपोर्ट किया, ये कैफे बनाने में उनकी इतनी हेल्प की, ना कि काव्या मासी ने। तू अगर काव्या से डांस सीखना चाहती है स्वीटी तो सीख, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मम्मी के साथ बदतमीजी मत कर। तुम लोग पाखी को भड़का रहे थे? जी नहीं, समझा रहे हैं। ओ प्लीज, मैंने सब सुन लिया है। क्या कह रहे थे तुम लोग? कि मैंने किंजल को अनुपमा के खिलाफ भड़काया है? पूछ क्यों रही है? ये तो आप खुद जानती है ना। ओ शट अप। मैंने किसी को नहीं भड़काया है, ना पाखी को और ना किंजल को। और अगर पाखी और किंजल को अनुपमा से प्रॉब्लम है ना, देन दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। यू आर राइट, तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो तुम्हारे लिए सेलिब्रेशन वाली बात है काव्या। हाउ डेयर यू! बस बस। समर, नंदिनी, आज कैफे का पहला दिन है और तुम लोग ऐसे लड़ाई कर रहे हो। और काव्या, तुम भी तो जरा सोचो ना, बच्चों ने अगर कुछ कह भी दिया तो घर जाके डांट लो। यहाँ झगड़ा करना जरूरी था? जरूरी था, मेरे लिए जरूरी था। ये लोग मेरे ऊपर कुछ भी इल्जाम लगाते रहेंगे और मैं चुपचाप खड़े रह के सुनती रहूंगी क्या? काव्या, अगर तुम्हें यही सब करना है तो तुम घर जाओ। ये तुम अपने बच्चों को क्यों नहीं कुछ कहते हो? नो ड्रामा, नो आर्ग्यूमेंट। इनॉग्रेशन में पटाखों की कमी थी, फूट गए। भी तुम्हें पूरी बात पता भी नहीं है। इनफ नाउ काव्या, इनफ। ऑलराइट, एक्सक्यूज मी। सॉरी। लो, पहला ग्राहक आया था और तूने उसे भगा दिया। मैंने भगा दिया? झगड़ा क्या सिर्फ मैं कर रही थी बा? चिल्लम चिल्ली तो तू ही कर रही थी। That is because समर और नंदिनी पाखी को मेरे खिलाफ भड़का रहे थे। हम स्वीटी को समझा रहे थे कि मम्मी के साथ बदतमीजी ना करे। और भी बहुत कुछ बोल रहे थे तुम दोनों। वो लोग आपस में बात कर रहे थे, तू क्यों तलवार लेके कूद पड़ी? तेरी वजह से आज पहला ग्राहक उल्टे पांव चला गया। अब ये भी मेरी गलती है ना, मैं ही मनहूस हूँ। काव्या बेटा, लीला ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। भाई बहन आपस में बात कर रहे थे तो तुम्हें बीच में कूद पड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। और बोलना ही था तो प्यार से कहती, ऐसे झगड़ा करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है बापूजी, अब आप भी मुझे ही ब्लेम कीजिए। आप सबको काव्या नाम का ही पंचिंग बैग मिलता है अपना गुस्सा उतारने के लिए। अब रो के पहले ही दिन और मनुष्यत फैला। मनुष्यत फैला रही हूँ बा। मेरे बापूजी ने कहा था, ग्राहक भगवान होता है, वो ग्राहक दुखी होकर चला जाए वो अच्छा नहीं है।